पंजाब की मिनर्वा एकेडमी एफसी ने स्पेन में आयोजित प्रतिष्ठा मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप 2026 में इतिहास रच दिया। अंतिम 16 के मुकाबले में लिवरपूल एफसी U15 के विरुद्ध खेलते हुए मिनर्वा के बाद खिलाड़ियों ने आरंभ से ही अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 6-0 से शानदार विजय प्राप्त की। मुकाबले में आजम खान ने पहला गोल किया, जबकि आमिर सन और कप्तान वांगबाम राज सिंह ने उत्कृष्ट खेल दिखाया। राज सिंह ने 3 गोल कर विशेष उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक विजय के साथ मिनर्वा अकादमी ने पूरे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंत में 5वें स्थान पर रही। यह उपलब्धि भारतीय फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय अकादमी ने यूरोप के इतने बड़े क्लब को इतने बड़े अंतर से पराजित किया। ये जीत देश में फुटबॉल के उभरते स्तर और युवा प्रतिभागियों की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस सफलता के पीछे अकादमी के संस्थापक रंजीत बजाज का संघर्ष और संपूर्ण प्रमुख रहा। शासकीय सहायता न मिलने पर उन्होंने स्वयं ऋण लेकर और जन सहयोग के माध्यम से धन एकत्र कर टीम को स्पेन भेजा। यात्रा के दौरान वीजा संबंधी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः टीम को समय पर प्रतियोगिता में पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन में अकादमी पहले भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत चुकी है, जो भारतीय फुटबॉल के उज्जवल भविष्य का संकेत देती है। भारतीय खेल इतिहास का एक कमाल हो गया। भारत की मिनर्वा अकादमी, जो कि मोहाली में स्थित है, जो कि फुटबॉल प्लेयर और कोच श्री रंजीत बजाज द्वारा चलाई जाती है, इन्होंने स्पेन में लिवरपूल के एकेडमी को 6-0 से हराकर सनसनी फैला दी। वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां होती रहती है, मगर हम स्पेशली इस उपलब्धि के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, जैसा भारत का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय खेल आज क्रिकेट हो चुका है, वैसे ही दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल अगर कुछ है तो वो है फुटबॉल। और ये माना जाता कि भारत क्रिकेट के अलावा इक्का दुक्का खेल में कभी कभार अच्छा प्रदर्शन कर लेता है। इस वजह से ना गवर्नमेंट उसकी तरफ ख्याल देती है, ना कॉरपोरेट्स ख्याल देते हैं, ना स्पॉन्सर्स ख्याल देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। रंजीत बजाज ने अपने इंटरव्यू में कहा, चूंकि वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की अकादमी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मुझे आज यह उपलब्धि क्रिकेट के लिए नहीं फुटबॉल के लिए मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में किसी भी खेल के लिए कोई भी प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है सपोर्ट की। क्रिकेट तो अब बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, अब वो खेल कम और एंटरटेनमेंट तथा बिजनेस ज्यादा बन चुका है। मगर बाकी खेलों को अगर बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को, स्पॉन्सर्स को, कॉरपोरेट्स को बाकी खेलों को सपोर्ट करना पड़ेगा। यह उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इस टूर्नामेंट में खेलने जाने के लिए रंजीत बजाज को फंड्स की कमी पड़ रही थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने पर्सनल लोन लेके, घर के जेवरात गिरवी रखकर और क्राउड फंडिंग करके अपनी टीम लेके गए। और आज पूरी मीडिया, गवर्नमेंट उन्हें अपने सर पर बैठा रही है। ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में कुछ अचीवमेंट होने के बाद ही सर पे क्यों बैठाते हैं? क्या हमारा खेल मंत्रालय इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता कि हर खेल में पोटेंशियल बच्चों को, पोटेंशियल टीम को आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की जाए, उनकी टैलेंट को, छुपे टैलेंट को सामने लाने के लिए फंडिंग की जाए। कोई मेडल लाने के बाद ही उसके ऊपर में अगर वर्षाव होता है पैसों का या प्रसिद्धि का, तो वो कितने होते हैं? 10 लाख में 1, 2, 4। मगर गवर्नमेंट अगर अपनी खेल नीति सुधारे और सारे खेलों को समान सपोर्ट करे, तो ओलंपिक में नंबर ऑफ गोल्ड मेडल लाना या नंबर ऑफ ओवरऑल मेडल लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और केवल गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट एंटिटीज में कॉरपोरेट्स, स्पॉन्सर्स, इन्होंने भी अपना CSR यूज करते वक्त
क्रिकेट के अलावा जरा इधर उधर अगर देख के कुछ और भी खेलों को अगर सपोर्ट करे तो हमारे देश के बहुत सारे युवा खिलाड़ियों का भविष्य बन सकता है। एक बार फिर मिनर्वा अकादमी को पार्थशर समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने ये जो फुटबॉल का नया अध्याय शुरू किया है, हमें आशा है कि बड़े जल्दी हमारे सीनियर्स भी, ये तो जूनियर बच्चे थे, हमारे सीनियर्स भी वापस फुटबॉल और बाकी हॉकी जो हमारा नेशनल खेल है और बाकी के खेलों में देश विदेश में झंडा फहराएंगे और वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में रेगुलर मेडल लाएंगे। धन्यवाद। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला।